तो दोस्तों अगर आपका जो है यूट्यूब से पेमेंट, आपको फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, क्योंकि नॉर्मली जो पेमेंट में प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट पेमेंट में ही होती है। तो अगर आपका पेमेंट 21 तारीख को यूट्यूब ने भेज दिया है लेकिन आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मेल भी कर रहे थे और कमेंट भी कर रहे थे कि आप इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएं। मैंने हालांकि ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियोज़ बना चुका हूँ, लेकिन वो पुराना वीडियोज़ हैं, तो इसीलिए मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जो प्राइवेट बैंक होते हैं ना, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, उसमें आपको मतलब पेमेंट टाइम पर पहुंच जाता है, चाहे फर्स्ट पेमेंट हो या कोई भी पेमेंट हो, आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है फर्स्ट पेमेंट आने में। लेकिन जितने भी गवर्नमेंट के बैंक हैं उसी में दिक्कत आते हैं। तो आपके अगर गवर्नमेंट के बैंक हैं तो आपका पेमेंट आने में थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, और इस पर कुछ आपको रीजंस भी हैं और कुछ फॉर्म्स वगैरह भी आपको फिलअप करने पड़ते हैं। क्योंकि जो प्राइवेट बैंक है उस पर आपको ऑलरेडी एक फेमा का फॉर्म आता है, वो जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो उसी टाइम पे आपको भरना पड़ता है। लेकिन जो गवर्नमेंट के बैंक होते हैं, जब आप यूट्यूब का या फिर किसी के मतलब जो एडसेंस वगैरह हैं, जो कि फ़ौरन से आप किसी भी तरह का पेमेंट रिसीव करते हो, उस टाइम पे आपको एक फॉर्म भरने पड़ता है, फॉर्म भरना पड़ेगा। उसका नाम है फेमा का फॉर्म, जो कि फ़ॉरेन एक्सचेंज इस तरह का नाम है उसका। तो उस फॉर्म को आप जैसे भरोगे आपको पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन आपको कैसे भरना है बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि आपका जो लोकल बैंक है, जिस बैंक पे आप रिसीव करने वाले हो पेमेंट, उस बैंक को किसी भी तरह का आइडिया नहीं होता है कि आपको जो है फ़ौरन जो पेमेंट आते हैं, जो गूगल की तरफ से आते हैं, एडसेंस की तरफ से, वो पेमेंट आप कैसे लोगे, तो उसके बारे में आइडिया नहीं होता है। लेकिन जो आपका मेन ब्रांच होता है जिसका आप स्विफ्ट कोड यूज़ करते हो, वहाँ वाले ब्रांच को सब पता होता है, वहाँ वाले जो मैनेजर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको सब मालूम होता है कि आपको जो है पेमेंट कैसे मिलता है और क्या क्या आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपके आसपास में स्विफ्ट कोड वाला ब्रांच है तो उसको आप जाके कांटेक्ट कर सकते हो और सीधा फेमा का फॉर्म सबमिट कर सकते हो वहाँ पे। जो लोकल ब्रांच है वहाँ पे आपको जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वो आपको कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके आसपास में स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच है तो वहाँ पे आप जाके फेमा का फॉर्म फिल करिए। लेकिन अगर आपके आसपास नहीं है, काफ़ी दूर है, तो आप ट्रैवल करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो फिर आपको करना क्या है, आपको गूगल से स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच का मेल आईडी निकालना है, जहाँ पे आपको फेमा का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फेमा का जो फॉर्म है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको डाउनलोड करके जो प्रिंट निकलवा लीजिएगा और अपने से फिल करके फिर से उसको जो है फ़ोटो निकाल के स्कैन, मतलब फ़ोटो स्कैन करके उसको आपको मेल करना पड़ेगा जो स्विफ्ट कोड वाले ब्रांच है। और आपको साथ में पेमेंट का रिसीव भी आपको मेल करना है। पेमेंट का रिसीव निकालने के लिए आपको गूगल एडसेंस से वहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा, जो आपको पेमेंट फर्स्ट पेमेंट मिला है उसका जो रिसिप्ट है उसको डाउनलोड करके उसको भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अब गाइस मैं आपको बता दूं मेरा पेमेंट कैसे आया था। मेरा पेमेंट आने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि मेरा भी वही गवर्नमेंट बैंक था, बैंक ऑफ इंडिया। तो उस पर क्या दिक्कत था कि मैंने भी फेमा का फॉर्म सबमिट नहीं किया, तो हमने मेल नहीं किया था, हमने डायरेक्ट फेसबुक पे कांटेक्ट किया था। ठीक है, फेसबुक पे बैंक ऑफ इंडिया का एक पेज आता है जो कि उसका ऑफिशियल पेज है, तो वहाँ पे हमने मैसेज किया कि हमारा पेमेंट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, और साथ में हमने फेमा का फॉर्म और एक जो पेमेंट का रिसीव किया था उसका जो है मैंने अटैच कर दिया उसको, जो गूगल एडसेंस से डाउनलोड किया था। ठीक है, पेमेंट का रिसिप्ट, ये दोनों जैसे सबमिट किया उसने कहा कि हाँ हम आपको चेक कर रहे हैं, मतलब 2-3 दिन में आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन उसी दिन मेरा पेमेंट आ गया था। तो ये बहुत ही अच्छा जो है आसान तरीके से आपको पेमेंट मिल सकता है। अगर आप बैंक नहीं जाना चाहते हैं तो मतलब अगर आप बैंक ऑफ इंडिया तो फेसबुक पेज पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर मतलब स्टेट बैंक है तो इस तरह के जो बैंक है वो मतलब वेबसाइट पे भी आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर फेसबुक पे या उनके सोशल मीडिया के अकाउंट पे भी डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप मेल भी करेंगे तो उनको रिसीव हो जाता है। लेकिन मेक श्योर कि आप जो जिस आईडी पे मेल कर रहे हो वो जेन्यून हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल आईडी है जो पुराने हैं, जो वर्किंग नहीं करते हैं, जो वर्क नहीं कर रहे होते, तो उस पर अगर आप मेल करोगे तो आपका मेल पड़ा का पड़ा रह जाएगा, आपको पेमेंट नहीं आएगा। क्योंकि जब तक आप फेमा का फॉर्म नहीं सबमिट करेंगे आपको पेमेंट वहाँ से ट्रांसफर ही नहीं करेगा, तो आपके अकाउंट में कैसे आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। आपका पेमेंट यूट्यूब ने अगर भेज दिया है तो आपको मिलना ही है, क्योंकि आपके अकाउंट में भेजा है, तो वो किसी और के पास जाना है नहीं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपका पैसा आ जाएगा, आपका पेमेंट मिल जाएगा। तो जो मैंने प्रोसेस बताया, अगर आपका गवर्नमेंट बैंक है तो वो फॉर्म आप सबमिट कर देगा तो आपको आसानी से पेमेंट मिल जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट करके हमें बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।